हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम तो बहुत ही अच्छे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग हम कितने अच्छे हैं। ये देखो, ये हाई करती हुई नज़र आ रही है, ये फिर से हाई करेगी। एनीवे मैं बताना चाह रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं एक शॉपिंग के लिए, जहाँ पे ये एक सीक्रेट है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हम किस चीज़ की शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग कुछ शादी की होती है, कुछ मतलब शॉपिंग ही होती है, बस पता नहीं क्या ही होती है। यानी भी हम लोग यहाँ पर आए शॉपिंग के लिए, और यह है हमारा दिल्ली का फेमस मार्केट सरोजनी नगर, जहाँ पे अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं। ओके, हम कबाड़ा लेने ही आए हैं। हम कबाड़ा लेने मैं बुला रही हूँ। मैं बुला रही हूँ। ये पता नहीं किसको बुलाती रहती है, इसको ज़्यादातर डॉगी से प्यार है। थैंक यू भैया। अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल में। मंजिल ही क्या कहेंगे यार, इसे कोई मंजिल कहते हैं। हम यहाँ पे निकल रहे हैं अपने आप को लुटाने के लिए और लूटने के लिए। सर्दियों की नहीं करनी हमने, सुन रही है? इसको तो मैंने यहाँ मना कर दिया था कि सर्दियों के कपड़े लेने नहीं आए, लेकिन जबकि मैं ऑलरेडी एक स्वेटर ले चुकी थी। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, गली गली छाट रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या मिलेगा, क्या लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम तो घूमते ही जा रहे थे। हमारा काम ही क्या, सिर्फ घूमने का तो काम है, या हम घूमने तो आए थे। लेकिन फिर भी हमने एक पैकेट ले ही लिया था। एक उसने, चीनू ने, एक मैंने और एक रेनू ने ले ही ली थी। एक एक पन्नी तुम दोनों तीनों ने उठाई ली थी। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फाइनली। हमें कुछ दिखा था। वैसे रेनू को जो है वेस्टर्न कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। ये ज़्यादातर अगर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, इस पर बहुत सुंदर लगती हैं। अरे वैसे भी सुंदर लगती है। अब इसने कुछ रेड कलर को उठाया है, जो कि चीनू को बोल रही है पहनने के लिए, लेकिन चीनू थोड़े से नखरे मार रही है। लेकिन आखिरकार उसने पहन ही लिया है, और वो पहन के बच्चे से दिखाएगी। ये देखो, ये बिल्कुल तैयार श्यार हो रही है। उसके बाद इसने उठाई एक दूसरी ड्रेस, जो कि रेनू की जैसी है सेम, और चीनू को भी ये पसंद आ रही थी, बट उसने नहीं ली, और बाहर आके पता नहीं कितनी क्या खुश उठा हो लिया, रही है, जिसको कितनी देख के कितनी खुश है। वैसे तो यहाँ पे ड्रेस को पहनने के लिए मना किया था, तो यहाँ पे ड्रेसेस ट्राई नहीं होती है, ट्राई लेकिन होती फिर है। भी एक आध हम लोग ट्राई करके देख रहे थे। उसके बाद फाइनली हमें कुछ चीज़ें पसंद आई, हम लोगों ने पैसे दिए और वहाँ से निकलते बने। हमें लगा जितनी देर हम खड़े रहेंगे उतनी देर हम और लुटते रहेंगे। बाहर आके चीनू को लग रही थी भूख, जो कि इसको खिलाना बहुत ज़रूरी था। मैं कुछ भी नहीं ले रही, मैं इन लोगों के साथ आई हूँ। झूठ बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हो कुछ नहीं ले रही है। देखो मैं खुली हूँ, खुली इन लोगों की, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया। कलर वो अलग है। हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल मुझे सच एक में बैग कुली बॉटम की हूँ लेनी थी, इनकी। वो रखी हुई देख मेरी। उसके बाद मैंने एक जीन्स ली थी, जो कि थी वो मेरे को बहुत टाइम से पहनने का मन कर रहा था, बेल बॉटम की। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इन दोनों ने गॉगल्स खरीदे थे, और रेनू और चीनू को रेनू तेरे सुंदर को लग रहे सिंपल थे लग इन रहा है, दोनों बस के ठीक फेस पे। दिखा। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसे ही थे, एवी, एवी, बस एवी थे। पन्नी पकड़ना ये। उसके बाद यहाँ पे हमने खरीदी 6,000 रुपये की घड़ियाँ। 6,000 की तो नहीं थी, फिर 6,000 की हमने लगाई आधी, आधी तो नहीं ये लगी, भी लेकिन स्मार्ट है। लगी हमें 600 रुपये की। फिर 600 की हमने आधी लगाई, 300 रुपये नहीं की। है बड़े तो अच्छे। हमने 300 रुपये की ली तीन तीन घड़ियाँ। एक्चुअली सरोजनगर में बहुत सारी बजट की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो एक घड़ी मैंने भी ट्राई करके देखी, जो कि मेरे हाथ में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे हाथ में आते ही लग रही थी जैसे कि ये 10,000 रुपये की हो। फिर हम निकल पड़े खाने की तलाश में। साथ में एक बच्चा बैठा हुआ था, जो वेट मशीन लेके पढ़ भी रही थी वहाँ। ये हमारे हिंदुस्तान में, ये हमारी आज की जनरेशन जो पढ़ भी रही है और काम भी कर रही है। वाह, अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देखकर। अब हमें लग रही थी भूख, और हम भूख के मारे पागल हो रहे थे। भूख के मारे एक दूसरे से बात करना हमने बंद कर दी थी, और हम फटाफट से अंदर जा रहे थे ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद तो यार भूख तो लगती ही है ना। शॉपिंग में इतनी बातें करते, नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बस दिमाग में यही था कि बस अब जल्दी से इसको फिनिश करें और कुछ खाने के लिए जाएं। फिर हम लोग गए हल्दीराम में गए, तो वहाँ पे हमारे को कुछ, अगर आप कुछ खाना चाहो आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता है डोसे के अलावा कुछ अच्छा नहीं है। एक तो उससे पेट फुल हो जाता है, और दूसरा वो लाइट खाना होता है। हम लोग गए फिर हल्दीराम में हम लोग बैठे जाके, लेकिन रेनू को हल्दीराम में नहीं खाना था। फिर हम लोग ने सोचा चलो बाहर जाके देख के आते हैं।
फिर मैं और चीनू बाहर गए। बाहर जाके हमने देखा कुछ मिल जाए जो कि हल्दीराम के अलावा कुछ और हो, लेकिन खाना हमें एक्चुअली डोसा ही था सबको। फिर ऊपर एक फ्लोर पे और भी कुछ रेस्टोरेंट बने हुए थे, मैं और चीनू वहाँ पे गए। फिर हमें वहाँ पे मिला सागर रत्ना। सागर रत्ना में भी आई थिंक सारा साउथ का ही खाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग गए। फिर वहाँ से हमने रेनू को कॉल किया कि रेनू ऊपर आ जा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं बाहर वेट कर रही थी रेनू का, और ये रेनू सामने से आ रही है। फिर हमने यहाँ पे सागर रत्ना में बैठ के खाया, और अब आप देखना हमने क्या क्या खाया। तो बैठ भी गई। ऊपर गए, ऊपर भी हल्दी पार्टी यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी शांति सी थी। और रेनू और चीनू तो हैंड वॉश करने गए थे, मैं ऑलरेडी होकर आ चुकी थी फ्रेश। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या मंगवाना है और क्या खाना है। तो यहाँ पे हमारे को उन्होंने मेन्यू कार्ड दिया, जिस पे डोसे की कीमत थी 300 रुपये कुछ। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा भाई इस डोसे में ऐसा क्या है जो 300 रुपये कुछ का है। फिर भी मुझे तो ये था कि मेरे को तो खर्च करने ही नहीं थे पैसे तो हमारी सेठानी चीनू जी ने करने थे। तो फिर मैंने नहीं, हम सब ने फिर डिसाइड किया कि हम कोई कॉम्बो मंगवाते हैं जिसमें हमें दही मिलनी थी। तो दही जो निकल गई थी वो थी मीठी। मुझे तो खैर मीठा भी नहीं खाना था, बट वो मैंने खा लिया क्योंकि रेनू उसको नहीं खा रही थी। तो फिर हमने जो ऑर्डर किया था हम उसका वेट कर रहे थे, और वेट करते करते मेरे हो रहा था सर में दर्द, क्योंकि मुझे लग रही थी चाय की हुड़क। मेरे को तो चाय जब तक ना मिले मैं कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी, और ये दोनों अभी भी पढ़ रही थी, किताबें पढ़ रही थी मेन्यू की। और उसकी थोड़ी ही देर बाद हम लोगों का ऑर्डर आने वाला था। फिर एक इतना हैंडसम सा लड़का वेटर आया, और मैं तो उसको देखती रह गई। पिता बहुत प्यार से, बहुत स्वीटली बात कर रहा था। वैसे भी ये लोग स्वीटली ही बात करेंगे, लड़ झगड़ के थोड़ी ना बात करेंगे, फिर उनको ऑर्डर कौन देगा। और वैसे भी चीनू की आंखें देख कर तो हर कोई डर ही जाएगा। फिर आगे थे हमारे दही वड़ा, और जो कि ये हमारा कॉम्बो में था, डोसे के साथ में था। मेरी प्लेट खाली थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं खाना था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतनी ज़बरदस्ती करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, जब तक तू नहीं खाएगी हम नहीं खाएंगे। तो मुझे इनका दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ा। और ये रेनू की थाली है जो ये अकेले ही खाएगी, और चीनू तो खा ही रही थी। चीनू को तो उस टाइम कोई मतलब नहीं था। वैसे जब मैं भी खाना खाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ खाने पर ही ध्यान देती हूँ, फिर मेरा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता। मैं सिर्फ खाने पर ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर बहुत हूँ। और मैं दिल से खाऊंगी और दिमाग में रख के खाऊंगी तो मैं हेल्दी नहीं होंगी। तो मैं दिल से खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा भी खाना ऑलमोस्ट हो गया है डन, और यहाँ पे रेनू ने पूरी थाली खा ली है। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, हाँ इसके इशारों से समझ जाओ ये सारा खाना इसी ने ही खाया है। और चीनू तो खा पी के बैठ गई है, जो मना कर रही है। फिर ये मेरा सबसे स्पेशल पार्ट होता है, कहीं पर भी लंच करो डिनर करो तो ये चोरी करना मेरा हकदार कहेंगे कि क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो ये चोरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा सौंफ और इसको जो भी है इसको मैं अपने बैग में कैरी करूँ। तो मैंने वहाँ से उठा लिया, और सामने देखो कितनी सुंदर तस्वीर लगाई थी विष्णु भगवान जी की, जिसमें वो आराम से लेटे हुए थे। अब हम निकल चुके हैं वहाँ से बाहर। अब हम ले रहे हैं ऑटो, घर वापस जाना है। घर जाके सारी चीज़ें चेक भी करनी थी, देखना भी था। और फिर हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो पे बैठे, और ये देखो तो अब यहाँ पे सब हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। ऑटो हमने कर लिया है, हम आपस में बात कर रहे हैं। चलो वो कौन सी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब हम लुट पिट के अब घर जा रहे हैं। और रास्ते में मिला थोड़ा सा जाम, लेकिन फिर भी घर तो जाना ही था। और घर पहुँचे हम लोग, और घर पे जाते ही हम लोगों ने ड्रेसेस ट्राई करनी चालू कर दी। ये मैंने भी पहनी थी, जो मैंने पहनी है सेम यही ड्रेस हमने 4 ली हैं, अमन, मेरी, चीनू, रेनू की। और रेनू ने जितनी भी ड्रेसेस पहनी सारी ड्रेसेस इसको सुंदर लग रही थी, मतलब इस पर अच्छी लग रही थी।
यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी ड्रेस को लेके, क्योंकि कभी हम लोगों ने इस तरीके से पहना नहीं था ना, थोड़ा सा नेक में का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी हम लोग पहन रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं घर पे, इनको मैंने चाय बनाने के लिए बोला था। खैर इन्होंने चाय अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। ये जो ड्रेस थी सबसे अच्छी ड्रेस लगी हमें, और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक भी था, और ये रेनू पे सुंदर भी लग रहा था। तो ये हम लोगों ने जितने भी शॉपिंग करी उसमें सबसे अच्छा यही था। उसके बाद हम लोगों ने करी प्रैक्टिस, क्योंकि जहाँ हम लोगों को जाना है वहाँ पे हमें ये सब भी तो करना ज़रूरी है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम घूमने आए हैं या हम कुछ करने आए हैं, कुछ मस्ती करने आए हैं। अब यहाँ से रेनू जो है अपना गॉगल निकाल रही थी, जो वहाँ से ख़रीद के लाई थी। तो ये अपना गॉगल लेकर आई और मैं लेकर आई अपनी नज़र का चश्मा। देखो, तो आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे